हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीता। मेरे चैनल कुक विद मीता में आप सभी का स्वागत है। ये हैं अरबी के पत्ते, जिसकी आज मैं बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और वो भी बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से। ये अरबी के पत्ते बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं हमारे शरीर के लिए। इसमें बहुत सारे विटामिन्स, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। अगर आपको भी ये पत्ते मिले तो इसे आप साग, पकौड़े या सब्ज़ी के रूप में ज़रूर सेवन करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार अरबी के पत्ते की सब्ज़ी बनाना शुरू करती हूँ। मैंने यहाँ पर 10-12 अरबी के पत्ते लिए हैं। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। पत्ते के पीछे जो ये डंठल हैं उसे कट कर लेती हूँ, और साथ में इसमें जो रेशे होते हैं वो भी निकाल लेती हूँ। इस तरह से मैं सारी डंठल कट करके हटा देती हूँ। ये मैंने सारी डंठल कट कर लिए हैं और इसे साइड में रख देती हूँ। अब एक बाउल में 1.5 कप बेसन ले रही हूँ। अब इस बेसन में 2 टेबल स्पून प्याज का पेस्ट डाल दूंगी। प्याज को ग्राइंडिंग जार में डालकर पेस्ट बना लिया था। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, या आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। 1 पिंच हींग डाल रही हूँ। ये 1 टीस्पून आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। 1 टीस्पून सरसों का तेल डाल रही हूँ। अब इन सबको मिक्स कर लेती हूँ, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लूँगी। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें, क्योंकि हमें इसका एक गाढ़ा पेस्ट बनाना है। इसे अच्छे से फेंट लेंगे। आप चाहें तो विस्क से भी इसे फेंट सकते हैं, और एक ही डायरेक्शन में फेंटें। देखिए, एक स्मूथ पेस्ट बन गया है हमारा। इतना ही गाढ़ा हमें रखना है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, पतला बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बस इतना ही गाढ़ा रखेंगे। अब मैं इसे रख देती हूँ साइड में। मैंने एक थाली को उलट कर रख लिया है। अब इसके ऊपर एक पत्ते को उल्टा करके रखूँगी। अब इसमें बेसन का एक पतला लेयर फैला दूँगी। अगर आपको स्पून से कंफर्टेबल ना लगे तो हाथ से भी इसे फैला सकते हैं। इसे बनाना काफ़ी आसान है। ज़्यादा बेसन नहीं लगाएंगे। अगर ज़्यादा लग जाए तो इसे स्पून से थोड़ा थोड़ा हटा दें। मैंने पहले पत्ते को इस तरह से रखा है, तो दूसरे पत्ते को हमें ऐसे रखना है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हमें किस तरह से अरेंज करना है पत्ते को, जिससे हमारा जो रोल बनेगा उसके स्लाइस बाद में खुले नहीं। इस रेसिपी में हमें पत्ते को किस तरह से अरेंज करना है ये ज़्यादा मायने रखता है, इसलिए आप इसे बिना स्किप किए पूरा देखें। बहुत ज़्यादा बेसन नहीं लगाना है, बस हमें हल्का हल्का ही बेसन का पेस्ट लगाना है। अब ये तीसरे वाले पत्ते को हमें इस तरह से लगाना है। अब इसके ऊपर भी इसी तरह से बेसन का पेस्ट लगा दूंगी। ये अरबी के पत्ते की सब्ज़ी ना मैं अपनी माँ को बचपन से बनाते देख रही हूँ। सच पूछिए तो ये उन्हीं की रेसिपी है। मैं हमेशा ये बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है इसकी सब्ज़ी। ध्यान दीजिएगा, ये चौथे पत्ते को हमें इस तरह से लगाना है, और हमेशा पत्ते को उल्टा ही रखना है। आपसे गलती ना हो इसलिए मैंने वीडियो को स्किप भी नहीं किया है। ये ऊपर से बेसन लगा देती हूँ। 5वें पत्ते को इस तरह से लगाना है। देखिए, 5वें पत्ते पर भी बेसन लग गया। अब ये छोटे छोटे पत्ते बच गए हैं, तो अब इस तरह से सेट करूँगी। इसी तरह से गोल गोल घुमाते हुए हमें पत्ते को अरेंज करना है। अब ये 7वां पत्ता इधर लगा दूँगी। बेसन के पतले लेयर्स इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि हर पत्ते पर बेसन के लेयर्स लगाए हैं मैंने। एक बात और बता दूँ, आप बेसन की जगह चना दाल फुलाकर उसका पेस्ट बनाकर और उसमें सारे मसाले वगैरह मिलाकर भी आप इस पे लगा सकते हैं।
पर मैं यहाँ पर बेसन यूज़ कर रही हूँ। मैं जनरली ये सब्ज़ी बेसन से ही बनाती हूँ। अब ये एक पत्ता नीचे की तरफ लगा रही हूँ और एक इधर लगा देती हूँ। इस तरह से पत्ते अरेंज करने से जब इसका रोल मैं बनाऊँगी और इसके पीसेस ग्रेवी में जाएंगे तो ये खुलेंगे नहीं। अगर सीधा सीधा पत्ते को अरेंज करेंगे तो ये ग्रेवी में जाकर खुल जाएंगे। इसलिए हमें पत्ते को अरेंज करने का तरीका ज़रूर आना चाहिए, तभी रोल नहीं खुलेंगे। एक रोल बनाने में लगभग 8 से 10 पत्ते या 11 से 12 पत्ते भी लग जाते हैं। मैंने यहाँ सारे पत्तों को अरेंज कर लिया है। तो अब मैं इसका रोल बनाऊंगी। तो सबसे पहले दोनों तरफ से इसे फोल्ड करूंगी इस तरह से और इस तरह से रोल करती जाऊंगी। थोड़ा टाइट जैसा ही रोल करेंगे। ये रोल हो गया है। अब इसके ऊपर भी हल्का हल्का बेसन लगा दूंगी। देखिए इसके चारों तरफ बेसन लगा दी हूँ मैं। अब एक बड़ी साइज़ का पत्ता लिया है, काफ़ी बड़ा है ये। तो इस रोल को हल्के हाथों से उठाकर पत्ते पर रख दूंगी और इस तरह से रोल को पत्ते के अंदर फोल्ड कर दूंगी और इधर दोनों तरफ से भी फोल्ड कर लूँगी। थाली को हटा देती हूँ। अब एक प्लेट पर रख देती हूँ और एक लंबा धागा लूँगी और धागे की हेल्प से इसे अच्छे से बांध लूँगी। अगर आपसे अकेले नहीं हो रहा है तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं धागा बांधते वक्त। देखिए ये अच्छे से बांध लिया है और इसके छोर को भी अच्छे से बांध लूँगी ताकि उबलते वक्त धागा खुले नहीं। अब मैं इसे उबाल लूँगी। एक पतीले में मैंने पानी को उबलने के लिए रख दिया था। पानी में उबाल आ गया है तो मैं ये रोल डाल देती हूँ। अब इसे ढककर 15 मिनट के लिए उबाल लूँगी लो टू मीडियम फ्लेम पर। इसे उबलते हुए 15 मिनट हो गए हैं तो मैं इसे निकाल लेती हूँ एक प्लेट पर। अब इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। ये देखिए रोल मेरा ठंडा हो गया है। तो पहले मैं धागा हटा देती हूँ और ये ऊपर से जो पत्ता मैंने लपेटा था ना वो भी हटा देती हूँ। ये सारे ऊपर के पत्ते हटा दिए हैं मैंने। अब इसे थोड़ा मोटा मोटा ही पीस काट लूँगी। देखिए इस तरह का लुक आएगा इसका। इसी तरह मैं सारे पीसेस काट लूँगी। मैंने यहाँ पर सारे पीसेस कट कर लिए हैं, ये देखिए। अब इसे फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। मस्टर्ड ऑयल में ही मैं इसे फ्राई करूँगी। ऑयल अच्छा तेज गर्म हो गया है तो मैं एक एक करके इसमें पीसेस डाल दूँगी। जितना स्पेस है मैं उतने पीसेस इसमें डाल देती हूँ। फ्लेम को मीडियम ही रखूँगी। मस्टर्ड ऑयल में इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। अब इसे एक एक करके फोर्क की हेल्प से पलट दूंगी। इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूँगी। मस्टर्ड ऑयल है इसलिए इसमें थोड़ा झाग हो रहा है। सच पूछिए तो इस तरह की जो देसी सब्जियां होती हैं ना वो मस्टर्ड ऑयल में बहुत ही टेस्टी बनती हैं। इसलिए मैं इसे मस्टर्ड ऑयल में ही बना रही हूँ। ये देखिए ये पकौड़े गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और मैंने गैस को लो कर दिया है। क्रिस्पी भी काफ़ी लग रहे हैं तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसी तरह मैं सेकंड बैच भी फ्राई कर लूँगी। फ्लेम मीडियम रखेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर ही उलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। ये देखिए पकौड़े गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसे आप इस तरह से पकौड़े के रूप में भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत टेस्टी होते हैं इसके पकौड़े। पर मैं इसके साथ ग्रेवी भी बना रही हूँ। देखिए मैंने कढ़ाई से सारा ऑयल निकाल लिया है और 2 टेबल स्पून ऑयल रहने दिया है। ऑयल गर्म हो गया है तो इसमें 1 टीस्पून जीरा और 1 तेज़पत्ता को 2 टुकड़े करके डाल रही हूँ। जीरा को बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए। अब इसमें 1 पिंच हींग डाल देती हूँ। जीरा का कलर चेंज हो गया है तो ये एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल दूँगी। चला देती हूँ इसे। इसका कलर चेंज होने देंगे। ये देखिए प्याज का कलर हल्का चेंज हो गया है तो अब ये 2 प्याज का पेस्ट बनाकर रखी थी वो डाल देती हूँ। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। अब फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए प्याज को भून लूँगी अच्छे से।
इसे हमें तब तक भूनना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। प्याज को हमें बहुत अच्छे से भूनना है। जितनी देर में प्याज भून रहा है, मैं यहाँ सूखे मसाले मिक्स कर लेती हूँ। इसके लिए एक बाउल में 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून कच्चा जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून सब्जी मसाला। सब्जी मसाला की जगह किचन किंग हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक गाढ़ा पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट बन गया है, अभी रहने देती हूँ साइड में। अभी प्याज देख लेती हूँ, प्याज का पानी सूख गया है। अभी मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। इसे थोड़ी देर और भून लूँगी ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए और फ्लेम को लो कर दूँगी। इसे लगातार चलाते हुए भूनना है। प्याज का कलर देखिए, ये काफ़ी चेंज हो गया है। प्याज अच्छे से भून गया है, खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमें प्याज को अच्छे से भूनना है, तभी हमारी ग्रेवी में या सब्जी में अच्छा टेस्ट आता है। इतना प्याज भूनने में 10 से 12 मिनट का टाइम तो लग ही जाता है। एक बात और ध्यान रखें, प्याज को हमें जलाना नहीं है, प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है। इसलिए आप फ्लेम को लो रखें और लो फ्लेम पर ही प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लें। तो अब इस स्टेज पर मैं ये 3 टमाटर का पेस्ट बना लिया है वो डाल देती हूँ। टमाटर डालने के बाद फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दें और टमाटर का पानी सूखने तक इसे अच्छे से भून लें। देखिए अभी टमाटर में काफ़ी पानी है तो इसे थोड़ी देर और भून लेती हूँ। यहाँ देखिए टमाटर का पानी बहुत हद तक सूख चुका है। तो इस स्टेज पर मैं ये मसाले का पेस्ट डाल दूँगी जो मैंने सूखे मसाले से बनाया था और फ्लेम को लो कर दूँगी। हमें इस मसाले को अब अच्छे से भूनना है। यहाँ देखिए मसाला मेरा अच्छे से भून गया है और मसाला एक जगह इकट्ठा होने लगा है। थोड़ा थोड़ा ऑयल रिलीज़ भी हो रहा है, तो समझिए कि मसाला मेरा भून गया है। तो इस स्टेज पर मैं इसमें 2.5 कप पानी डाल रही हूँ। ग्रेवी को थोड़ा पतला ही रखेंगे क्योंकि जब ये पकौड़े ग्रेवी में डालूँगी तो वो काफ़ी पानी सोख लेते हैं। अब मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालूँगी क्योंकि पकौड़े में भी नमक है। एक बार मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ और फ्लेम को लो करके लिड लगा देती हूँ और लो फ्लेम पर ही 4 से 5 मिनट के लिए उबलने दूँगी। ग्रेवी उबलती हुई 4-5 मिनट हो गए हैं तो मैं लिड हटाकर देख लेती हूँ। देखिए अब इसमें हाफ नींबू का रस डाल देती हूँ। अब ये सारे अरबी के पत्ते के पकौड़े डाल देती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और 10 मिनट के लिए इसे ढक कर छोड़ देती हूँ ताकि मसाले का फ्लेवर पकौड़े में आ जाए और पकौड़े अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। 10-15 मिनट हो गए हैं, पकौड़े अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। देखिए ये इतना सॉफ्ट होने के बाद भी ये अच्छे गोल गोल हैं, इसके लेयर्स भी नहीं खुले हैं। इसे आप रोटी चावल किसी के साथ भी खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अरबी के पत्ते की सब्ज़ी बहुत पसंद आएगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी अरबी के पत्ते की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।